वेलकम डियर क्लासेस पीसीएम। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीएससी में, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमारा सीरीज चल रहा है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज हम बात करेंगे आईपीएससी के बारे में, जो कोऑर्डिनेशन नंबर से जो है 1 या 2 नंबर का एग्जाम में आना ही आना है, तय है वो कि 12th में आएगा ही। तो उसमें हम बात कर लेंगे कि आप आखिर इसका नाम कैसे जो है लिखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ रूल है। जैसे आपने नॉर्मल आईपीएससी पढ़ा होगा, नॉर्मल आईपीएससी जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पर क्या होता है, वहां पर भी आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, तो वहां पर भी आपने नामकरण किया होगा। यहाँ पर क्या होता है इनऑर्गेनिक में, तो इनऑर्गेनिक में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नामकरण कैसे करेंगे, इस बारे में हम आज चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आपको देखो यहाँ पर कुछ हमने लिख रखा है। ठीक है, 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं। 4 एग्जाम्पल को पहले हम बताएंगे कि कैसे इनका नामकरण किया जाएगा। ठीक है, और बाकी कुछ रूल्स हैं, ये आप नोट कर लेना। ठीक है, और जो रूल्स हम बोलते जा रहे हैं, तो इसको आप क्या करना कि फ्लो मोशन में स्क्रिप्ट जो भी जैसा भी आपको ठीक लगे वैसे ही आप नोट कर लेना। रूल नोट करना बहुत जरूरी है, और अगर रूल नोट नहीं करेंगे आप तो हो सकता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हमने 2 वीडियो पहले बना रखे हैं। एक मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट पे बनाया था, और दूसरा किस पे बनाया था, दूसरा जो हमने बनाया था वो बनाया था EAN रूल पर। ठीक है, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल पर बनाया था। तो आज हम क्या करेंगे कि आईपीएससी पे बात करेंगे। तो आईपीएससी पे बात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आईपीएससी का नाम, आईपीएससी का मतलब क्या होता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये नाम होता है, फुल फॉर्म होता है। चलो बात कर लेते हैं पहला रूल। पहला रूल ये क्या है, ये एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, या इसे कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मतलब कई चीजें जुड़ी हुई हैं। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स का आपने नाम भी सुना होगा कि जैसे मॉल होता है, मॉल में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ मिल जाता है एक ही जगह पे। ठीक है, तो वहां पर भी कई सारे एक से अधिक जो समूह या ग्रुप जुड़े होते हैं एक साथ, तो उसे ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला रूल। पहला रूल क्या करते हैं, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या करते हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि ये कोई जो फर्स्ट होगा वो कोई पॉजिटिव आयन होगा, ध्यान दो, कोई पॉजिटिव आयन होगा। और फिर क्या होगा, मेटल होगा। और मेटल किस में होगा, स्क्वायर जो है ब्रैकेट में होगा। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है, तो मेटल होगा। ठीक, मेटल के बाद लगा होगा लिगैंड, और लिगेंड के अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में कुछ लगा होगा तो होगा आयन। यानी कौन सा आयन होगा, नेगेटिव आयन होगा। ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कहां पर डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बस आपको ध्यान देना है कि जो पहले लगा होगा वो पॉजिटिव आयन होगा, जो लास्ट में लगा होगा वो नेगेटिव आयन है। बाकी जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चीजें होती हैं उसमें मेटल होता है और लिगेंड होते हैं। सारा खेल बीच में ही डिपेंड करता है, पहले वाला पहले आ जाएगा, लास्ट वाला लास्ट में नाम लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी जो नाम आगे पीछे जो होता है वो होता तुम्हारा कहां पर है, बीच में, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को हमें मेंटेन करना होता है। तो चलिए रूल नंबर 1 क्या कहता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे, पॉजिटिव आयन का नाम लिखेंगे। ठीक है, नेम लिखेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन का नेम लिखेंगे। ठीक, ओके, चलो लिखते हैं। यहाँ पर एक एक करके भी बताते हैं, ठीक है, बाद में नहीं बताएंगे, साथ ही बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो नाम होगा वो होगा पोटेशियम। ठीक, यहाँ पर जो नाम होगा, अब यहाँ पर पॉजिटिव आयन नहीं है ना, छोड़ देंगे। यहाँ पर पॉजिटिव आयन है, छोड़ देंगे, इसमें है तो यहाँ पर भी है पोटेशियम। ओके, चलो सेकंड नंबर पे क्या करते हैं, सेकंड नंबर हम लिखते हैं कि जब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखते हैं तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करेंगे नाम लिखना, और सबसे पहले इसमें आते हैं लिगैंड। अब लिगैंड कैसे नाम लिखेंगे, लिगैंड में क्या होते हैं, देखो लिगैंड आप समझ लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको क्लोरीन मिल जाएगा। ठीक है, जिसे हम क्लोराइड आयन कहते हैं। ठीक है, जो माइनस माइनस वाले चार्ज होंगे तो क्लोराइड मिल जाएगा, फ्लोराइड मिल जाएगा, ब्रोमाइड मिल जाएगा, आयोडाइड मिल जाएगा, हाइड्राइड मिल जाएगा, ऑक्साइड मिल जाएगा, साइनाइड मिल जाएगा। ठीक है, और थायोसाइनाइड मिल जाएगा, आइसो थायोसाइनाइड मिल जाएगा, नाइट्राइट नाइट्राइट मिल जाएगा। ठीक है, और नाइट्राइट ये भी होता है। ठीक है, थोड़ा फॉर्म चेंज है, और कार्बोनेट मिल जाएगा।
ऑक्सिलेट मिल जाएगा। इन सब में क्या होता है कि लास्ट में जो ई आता है उसको ई को ट्रांसफर कर देते हैं और चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं ओ से, ठीक है, ओ लगा देते हैं। मतलब अगर सी आएगा तो क्लोरो लिखेंगे, एफ आएगा तो फ्लोरो लिखेंगे, बी आर आएगा तो ब्रोमो लिखेंगे, आई आएगा तो आयोडो लिखेंगे, एच माइनस आएगा तो हाइड्राइडो लिखेंगे, ओ माइनस टू आएगा तो ऑक्सो लिखेंगे, साइनाइड आएगा तो साइनो लिखेंगे, एससीएन आएगा तो थायोसाइनाइडो लिखेंगे, एनसीएस आएगा तो आइसोथायोसाइनाइडो लिखेंगे, NO2 आएगा तो नाइट्राइडो लिखेंगे, ओके, नाइट्रो लिखेंगे, और ONO माइनस आएगा तो नाइट्राइडो लिखेंगे, और CO3 आएगा तो कार्बोनेटो लिखेंगे, और C2O4 माइनस 2 यानी ऑक्सिलेट आएगा तो ऑक्सिलेटो लिखेंगे। हमने क्या देखा कि लास्ट में O वर्ड जुड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ एलिमेंट आपको ऐसे भी दिख जाएंगे जो इलेक्ट्रो न्यूट्रल लिगेंड होंगे, ठीक है, जिनमें कोई चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल लिगेंड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर H2 आएगा तो एक्वा लिखेंगे, NH3 आएगा तो एमीन लिखेंगे, CO आएगा तो कार्बोनिल लिखेंगे, NO आएगा तो नाइट्रोसिल लिखेंगे, और CS आएगा तो थायोकार्बोनिल लिखेंगे। ये चीजें यार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले में लिखिए, और दूसरी बात क्या होती है कि लिगेंड जितने होंगे, ठीक है, अंदर एक से ज्यादा लिगेंड हो सकते हैं, जैसे आपने लास्ट वाले में देखा एक से ज्यादा लिगेंड है, NH3 भी है, नाइट्रो भी है, ठीक है, और यहाँ पर ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है, एक से ज्यादा है, ठीक है। वहां पर क्या करेंगे, तो रूल नंबर क्या लिखेंगे, दो रूल नंबर 2 लिखेंगे हम, ध्यान दो, रूल नंबर 2 जो होगा वो लिखेंगे हम क्या, लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड नेम, लिगेंड नेम लिखेंगे, ठीक है। प्लस क्या लगाएंगे, लिगेंड नेम तो लिखेंगे, प्लस इनमें क्या लिखा लगाएंगे, अगर दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा लिगेंड है, ठीक है, लिखो इफ, ठीक है, मोर देन टू लिगेंड, ठीक है, सेम होने चाहिए, लिगेंड जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वहां पर देखो यहाँ पर 4 है ना अलग अलग है, लेकिन एक ही है लेकिन अलग अलग है, ठीक है, सेम लिगेंड होना चाहिए, वो 2 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे यहाँ साइनाइड देखो 6 है, यहाँ NH3 क्या है, कितना है, 6 है, यहाँ NH3 5 है, तो मतलब क्या सेम लिगेंड है लेकिन वहां पर नंबर क्या है, ज्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, अगर 2 है तो डाई लिखेंगे, और 3 है तो ट्राई लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा लिखेंगे, 5 है तो पेंटा लिखेंगे, और 6 है तो हेक्सा लिखेंगे। कोई डाउट, ठीक है, इतना लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इसी में क्या करेंगे, पहला तो प्लस ये था, दूसरा प्लस है, इसमें और क्या लिखेंगे हम, इसमें एक चीज और जोड़ेंगे हम, यानी जब हम लिगेंड के नाम लिख रहे होंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों के, तो वहां पर आपको अल्फाबेटिकल क्रम में रखना है। अल्फाबेटिकल क्रम जानते हो ना, ABCD, यानी जिसका नाम A से हो रहा होगा उसको पहले रखेंगे, जिसका नाम B से हो रहा होगा उसको बाद में रखेंगे, इसी तरीके CDEF यानी अल्फाबेटिकल क्रम में हम रखते जाएंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज में रखते जाएंगे। तो सबसे थर्ड रूल क्या है, अल्फाबेटिक सीरीज, ठीक है, अल्फाबेटिक सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज में रखेंगे, ओके। अल्फाबेटिक सीरीज में रखने पे क्या होगा कि यहाँ पर लिगेंड हम क्या करेंगे, सही तरीके से रख पाएंगे। तो चलिए इस समय रख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CN है, और CN कितना है, 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्सासाइनो। अब CN को क्या लिखेंगे, यहाँ से देख लो, CN को क्या है, साइनो लिखेंगे, हेक्सासाइनो। यहाँ पर लिखेंगे क्या है, यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा, ठीक है, हेक्सासाइनो, ठीक। यहां लिखेंगे हम पेंटा, ठीक है, पेंटा। देखो ये एमीन है, NH3 है ना, एमीन है, तो A पहले आता है, और यहाँ पर क्लोरीन भी लगा हुआ, C बाद में आता है, तो पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। फिर लिखेंगे क्लोरो, ठीक है, पेंटा एमीन क्लोरो, इतना हमने लिखा ना, ध्यान देना, पेंटा एमीन क्लोरो, ठीक। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, के था, के हमने पहले लिख लिया था। अब लिखेंगे देखो ये अमीन है, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये ब्रोमो है, ये क्लोरो है, तो पहले आएगा एमीन, पोटेशियम कितना है, 1 है, तो एमीन लिखेंगे, ठीक है। एमीन के बाद आएगा ब्रोमो आ जाएगा, ठीक है, ब्रोमो आ जाएगा, ब्रोमो आ जाएगा, फिर आएगा क्लोरो, ठीक है, ध्यान दो, क्लोरो आएगा, उसके बाद आएगा, ध्यान से देखना, ABC क्लोरो हो गया, फिर आएगा यहाँ पर NO2 ग्रुप कौन सा है, यहाँ ध्यान से देखो, नाइट्रो ग्रुप, तो यहाँ आएगा नाइट्रो,
हमने क्या किया, लिगेंड का जो क्रम था वो अल्फाबेटिकल क्रम में रख लिया। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज में रख लिया। अब रूल नंबर 3 में देखते हैं, रूल नंबर 3 में देखते हैं। अब रखेंगे मेटल का नाम, मेटल नेम रखेंगे, मेटल नेम रखेंगे। इसमें भी दो कंडीशन होती है। अगर मेटल का जो है, अगर मेटल में पॉजिटिव चार्ज वाला है, अगर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो आप जो है यहाँ पर ईएम को हटा के, ठीक है, 8 रखेंगे, 8 लगाएंगे, ठीक है। या फिर आ जाएगा ई का आएगा, यानी जैसे यहाँ पर फेरिक है और वहां पर क्रोमियम है, कोबाल्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लेटिनम है, यहाँ पर कोबाल्ट है, ठीक है, तो 8 लगा देंगे, इसके लास्ट में 8 लगाएंगे। ओके, तो चलो। और अगर नेगेटिव आयन है तो नेगेटिव आयन को हम ऐसे, अगर नेगेटिव है यानी आयन लिखेंगे पॉजिटिव आयन, अगर पॉजिटिव है तब, ठीक, और नेगेटिव है तो क्या करेंगे, नेगेटिव लास्ट में है ना, ये लास्ट में नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो मेटल का नाम एज इट इज रखेंगे। मेटल का नाम क्या रखेंगे, एज इट इज नेम रखेंगे, किसका, मेटल का। मेटल का नाम फिर चेंज नहीं होगा। चलो रख लेते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या आएगा, फेरस आएगा। अब फेरस है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, फेरस और फेरिक का पता करने के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, तो 2 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम फेरेट, फेरेट, फेरिक से फेरेट आ जाएगा, 8 लगा दिया हमने। यहाँ पर आएगा, देखो लास्ट में नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट, लास्ट में रखेंगे कोबाल्ट। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर भी रखेंगे कोबाल्ट, ठीक है, यहाँ पर भी कोबाल्ट रखेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव आ गया है, तो पॉजिटिव जो जब आएगा तो यहाँ रखेंगे हम एन, नॉर्मल, नॉर्मल प्लैटिनेट, प्लैटिनेट, क्लियर, प्लैटिनेट। अब बारी आती है थोड़ा सा, ठीक है, अब बारी, यहाँ हमने क्या है, मेटल का नाम रख लिया है। मेटल का नाम रखने के बाद अब रूल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, अब हम रखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर पुट कर देंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, आपको हमने निकालना बताया था पहले वाली वीडियो में, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, बस, ठीक है। और चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 2 होगा, तो रोमन अंक में लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रोमन अंक में लिखेंगे, ओके, रोमन नंबर में लिखेंगे, नॉर्मल नंबर में लिखेंगे, यहाँ पर सेकंड होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रखेंगे, इसका निकलेगा 3, थर्ड आएगा, इसका कोबाल्ट है, यहाँ पर थर्ड लिख लेंगे, ठीक है। और इसका जो आएगा प्लेटिनम, और प्लेटिनम का ध्यान दो, प्लेटिनम का आएगा, देखो यहाँ पर 0 हो जाएगा, -1 है, -1 है, -1 है, +1 है, यानी यहाँ आ गया 2, ठीक है, सेकंड आएगा, प्लेटिनम सेकंड है। अब देखो रूल नंबर 1 और क्या कहता है, रूल नंबर और क्या कहता है, लास्ट में जो, जहां पर जो माइनस वाला है, जो नेगेटिव लास्ट में आयन था, नेगेटिव आयन जो था उसका एज इट, नेगेटिव आयन जो था उसका एज इट इज नेम रख देंगे, ठीक है, नेम रख देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं नेगेटिव वाला कहाँ पर है, नेगेटिव वाला दूसरे में है और तीसरे में है, यहाँ पर 2 हो, 3 हो, 4 हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप एसिड रख दीजिए, यहाँ पर क्या है, क्लोराइड, ध्यान दो, हेक्सासाइनोकोबाल्ट क्लोराइड, क्लोराइड, क्लियर, ठीक। यहाँ पर है पेंटामीन क्लोरो कोबाल्ट क्लोराइड, क्लोराइड। ये आपके क्लियर नेम हो गए हैं, आईपीसी नेम क्लियर हो गए हैं। हमने जो है स्टेप बाय स्टेप आपको आईपीसी नेम लिखना बता दिया है, और यहाँ से अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बताइए। दूसरी बात, इसका पार्ट 2 भी आएगा, जहाँ पर एग्जाम्पल हम कराएंगे। ये रूल आप नोट कर लीजिएगा, ये रूल आप नोट कर लीजिएगा, और रूल नोट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके हम एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल करा देंगे, ठीक है, 10-12 एग्जाम्पल करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।